जिन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है, ऐसे नीम करोली बाबा जिनका धाम है उत्तराखंड में कैंची धाम, उसके बारे में आज बताने वाला हूं। और मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस भी वहां पे क्या रहा, थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा सा फनी, वो भी अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लिविंग 200% लाइफ में अंकित झा मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ करके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। फ्रेंड्स, कैंची धाम उत्तराखंड का जो है वो अपने चमत्कारों के लिए देश विदेश में बहुत ही प्रख्यात है, सुप्रसिद्ध है। ऐसे देखा जाए तो स्टीव जॉब्स जब अपने समय में एप्पल का डाउनफॉल चल रहा था, तब कैंची धाम आते हैं और वो खुद बताते हैं कि यहां से उन्हें आगे का जीवन का मार्गदर्शन मिला। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का जब डाउनफॉल चल रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने ही उनको रेकमेंड किया था कैंची धाम जाने के लिए। तो वो मार्क जकरबर्ग भी यहाँ पर कैंची धाम पर आए थे। नरेंद्र मोदी हो या तो फिर विराट कोहली हो, जूलिया रॉबर्ट्स, देश विदेश से बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो या साधारण लोग हो, लाखों लोग हर साल यहाँ पे अपने कैंची धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही फेमस है ये स्थान, जिसका नाम है कैंची धाम। नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर की, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। 1.5-2 घंटे का शायद वो रास्ता है जहां से होकर के आप कैंची धाम जा सकते हो। नीम करोली बाबा कैंची धाम के चमत्कार आपको बहुत सारे बुक्स में, यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे उनका कंटेंट अवेलेबल है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी एक बहुत ही फेमस उनका जो चमत्कार है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक समय की बात है, बाबा जी को कहीं जाना था ट्रेन में बैठ करके, तो फकीर आदमी से बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गए। उस टाइम पे ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, तो एक ब्रिटिशर ने उनको, ऑफिसर ने, जो ट्रेन का ऑफिसर था, उन्होंने उनको नीचे उतार दिया टिकट नहीं होने के कारण। वो नीचे उतर गए, ट्रेन आगे बढ़ने के लिए शुरू हुई, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है। बहुत सारी जांच की गई, इंजन की जांच की गई, सब सर्विसेज चेक करी गई, लेकिन 1.5-2 घंटा, 3 घंटा हो गया, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो आसपास लोकल लोग थे, उनको पता चल गया। उन्होंने उस ऑफिसर को बोला कि बाबा जी को ट्रेन में ले लीजिए, उनको अंदर आने दीजिए, ट्रेन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया और बहुत ही चमत्कार की बात थी कि जैसे ही बाबा जी को ट्रेन में बिठाया गया, ट्रेन फिर से आगे बढ़ने लगी। तो ऐसे बहुत सारे नीम करोली बाबा के चमत्कार आपको, उनका कंटेंट आपको यूट्यूब में या फिर उन बुक्स में भी देखने को मिल सकता है। बाबा जी के कुछ विदेशी भक्त जो कैंची धाम आए, वो वहीं के होके रह गए, वापस लौट ही नहीं पाए, जिसमें बाबा रामदास और कृष्णदास बहुत ही फेमस नाम है। बाबा रामदास ने तो 2-3 बुक भी लिख डाली, जिसमें आपको नीम करोली बाबा के चमत्कार और उसके प्रेम के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। बुक के नाम है मिरेकल ऑफ लव एंड बी हियर एंड नाउ। ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में भी जानने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब, बहुत सारे विदेशी भी लोग आए बाबा जी के चमत्कार सुन के, और वो फिर यहाँ के ही होकर के रह गए। मैं अपनी बात करूं तो पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले, मेरे पास एक न्यूज़पेपर में मैंने कैंची धाम के बारे में पढ़ा था। कुछ टाइम पहले मैंने उसकी बुक्स में भी पढ़ा था, और कई बार मैंने वीडियोस में भी कैंची धाम के बारे में देखा था। तो ये सब मिला करके, कुल मिला करके मुझे वहां जाने की एक विश हुई कि आई शुड गो एंड विजिट कैंची धाम। और लकीली ऐसा हुआ कि और 2-3 जगह, जैसे कि मैंने बाबा जी के लास्ट एक वीडियो में बताया था, नैना देवी टेम्पल, तो वो सब मुझे जाना था और इसके आसपास ही वो सब था। तो मेरी जो विश थी 2-3 जगह जाने की, वो सराउंडिंग एरिया में ही, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो सराउंडिंग एरिया में ही थी। तो इस साल यानी कि मई 2024 में मेरा कैंची धाम भी जाना हुआ, और वहां के मेरे जो एक्सपीरियंस है वो थोड़े मजेदार, थोड़े फनी भी लग सकते हैं आपको। और यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन, कोई सुपरस्टिशन या तो फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन। तो मेरा एक वहां पे एक्सपीरियंस क्या रहा, अनुभव कैसा रहा कैंची धाम का,
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाबा जी केव के बारे में बताया था, वहां पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो बताया था। आज मैं कैची धाम का एक्सपीरियंस बताने वाला। तो कोई सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं मैं देना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल मेडिटेटर हो, थोड़ी सी सतर्कता है, थोड़ी अवेयरनेस है, तो आपको ये सब जो धाम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी बड़ा धाम हो, या तो फिर 4 धाम हो, या फिर कोई ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, वहां पे आप जाते हो तो आपको, वो नॉर्मल मेडिटेटर हो और थोड़ा अवेयरनेस है, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वहां हो सकते हैं। लेकिन एक याद रखना कि कहीं भी कोई बड़े धाम में आप जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, 4 धाम जा रहे हो, या फिर ऐसी कोई कैची धाम जैसी जगह पे जा रहे हो, तो कोई मटेरियल डिजायर लेकर के मत जाना। जैसे मैं भी गया था, तो इस बार मेरी कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं थी, ऐसे ही यूं ही मेरी विजिट करने की इच्छा थी और चला गया। क्यों? क्योंकि आप एक समुद्र के पास जा रहे हो, समुद्र के पास जाओ तो 2-3 बूंद पानी मांग के मत आ जाना। पूरा का पूरा समुद्र जहां आपको मिलने को तैयार है, तो आप 2-3 बूंद मांग के मत आ जाना। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। whenever you go to such kind of powerful houses like ज्योतिर्लिंग, या फिर कोई धाम हो गया, 4 धाम हो गया, शक्तिपीठ हो गया, तो डोंट गो विथ मटेरियल डिजायर एंड डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो कैची धाम भी एक ऐसा ही पावरफुल धाम है जहां मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो अब मैं शेयर कर रहा हूं। तो मेरे 3 एक्सपीरियंसेस कैची धाम के बारे में। दिस इज नॉट टू इंक्रीज एनी काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, जस्ट मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला एक्सपीरियंस, जैसे ही हम कैची धाम के लिए अंदर एंटर हुए, जो धाम के लिए हमने अंदर प्रवेश किया मंदिर में, तो आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टार्टेड क्लैपिंग। सडनली ही मैं क्लैप करना, तालियां बजाना मैंने शुरू कर दिया, और पूरे धाम में वो ही मेरा भाव एक बना रहा। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि वहां जाके आपको मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। तो जहां जितनी भी जगह मिली मैंने वहां मेडिटेशन करने का ट्राई किया, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट बट इंटरनली मैं विद इन माई सेल्फ डांस कर रहा था। आई कैनॉट एक्सप्लेन कि भाई आप अंदर से कैसे डांस करते हो, लेकिन एक खुशी, सडन, एक विदाउट एनी रीजन, एक खुशी का भाव, आनंद का भाव अंदर से ही प्रकट हो रहा था। और जैसे कोई शादी में नाच रहा हो, एक्सटर्नली नाच रहा हो, लेकिन आई वॉज डांसिंग विद इन माई सेल्फ विदाउट एनी रीजन। एक हैप्पीनेस अंदर से ही एक हो रही थी। वो धाम का ही शायद प्रताप था कि अंदर से एक विदाउट एनी रीजन कोई खुशी अंदर से आ रही थी। तो जहां भी मैं मेडिटेशन करने बैठा कैची धाम में, वहां मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। और धाम का जो वातावरण था, एटमोस्फियर था, एकदम पीसफुल था। लोग, बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन जरा भी धक्का मुक्की नहीं, कोई भी ज्यादा शोर नहीं। लोग अपनी जगह पे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो वहां हनुमान चालीसा करने का भी एक बहुत ही बड़ा माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है वहां हनुमान चालीसा। तो मैंने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन कहने का मतलब, जितने समय तक कैची धाम में रहा, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, एक खुशी का भाव विदाउट एनी रीजन वो अंदर से प्रकट होने लगा। आई वॉज लिटरली डांसिंग विद इन माई सेल्फ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने अंदर ही अंदर डांस कर रहा था। तो ये मैं आपको जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं वो बताया। तो नेचुरल खुशी का भाव इन शॉर्ट में बताऊं तो कैची धाम में मेरे अंदर से आ रहा था। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस बताऊं तो वहां पे ऐसा बताया जाता है कि, जैसे मैंने पहले भी बताया, नीम करोली बाबा को साक्षात हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। आप उनकी फोटो वीडियो देखोगे तो अभी उनकी साइज, उनका बिहेवियर देख के आपको लगेगा कि हाँ श्योर उनका ये होना चाहिए, एक विश्वास आपको भी आता है। तो जैसे ही वहां पे सब लोग, मैंने जैसे कहा कि हनुमान चालीसा, वहां पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी, आपको वहां से लेनी है और एक कोने में बैठ के हनुमान चालीसा करना है। वो एक ट्रेडिशन शायद वहां का था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट, मैं धाम के बारे में और उसके ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, लेकिन जैसे कि मैंने देखा हर कोई बैठ के वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। तो विद इन माई सेल्फ एक मैसेज आया कि आपको भी एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आप ऑफिशियली, आपको एक दीक्षा मिल गई। जैसे कि मंत्र जाप आप करते हो, खुद ब खुद मंत्र जाप करते हो, और एक आपको ऑफिशियली दीक्षा मिल जाए तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो वैसे ही मुझे अंदर से एक मैसेज आया कि अगर हनुमान चालीसा कैची धाम में बैठ करके की जाए तो यू हैव बीन गिवन अ दीक्षा काइंड ऑफ। अगर आप वहां पे एक पाठ कर लेते हो, तो मुझे ये अंदर से भाव आया कि यू हैव टू डू हनुमान चालीसा ओवर देयर, एंड आपको एक ऑफिशियल वहां से दीक्षा मिल गई हनुमान चालीसा की, और आपको लाइफ में इसको हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करना है। तो ये मैसेज विद इन माई सेल्फ आई गॉट एट द कैची धाम। एक्सपीरियंस नंबर 3 बहुत ही मजेदार और फनी एक्सपीरियंस रहा।
कैंची धाम में प्रवेश करने से पहले वहां पे बाहर लड्डू की बहुत सारी शॉप्स है जो उसका भोग महाराज जी को मतलब नीम करोड़ी बाबा को और हनुमान जी को वहां पे लगाया जाता है। तो हम भी वो शॉप में गए, कुछ पैकेट हमने लिए, एक पैकेट बड़ा सा पैकेट लिया जो हमने भोग लगाने के लिए, और छोटे छोटे पैकेट जो थे वो हमने घर में अड़ोस पड़ोस में या फिर फ्रेंड रिलेटिव में देने के लिए लिए। तो एक बड़ा पैकेट था जो भोग लगाने के लिए था। हम धाम के अंदर हमने प्रवेश किया और जो बड़ा पैकेट था जो लड्डू का था, जो जिनका भोग लगाना था, वो हमने खोला और उनका भोग महाराज जी को और हनुमान जी को वहां पे लगाया। उनको जैसे प्रसाद हम जैसे भोग लगाते हैं वैसा वहां लगाने का ट्रेडिशन था, तो हमने भी वो लगाया। और फिर भोग लगाने के बाद वो जो बड़ा बॉक्स था वो हमने बंद कर दिया। जैसे कि मैंने बताया, बड़ा बॉक्स जिसका हमने भोग लगाया था और छोटे छोटे 4-5 अलग बॉक्स वो हमने रख दिए। अब हुआ यूं कि दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले धाम से, तो हम ट्रैवलिंग में थे, तो ट्रैवलिंग में 3-4 दिन अलग अलग जगह पे हमें जाना था और फिर हमें घर लौटना था। तो जितना दिन वो बॉक्स जिसका हमने भोग लगाया था, जहां कहीं भी रास्ते में हो या फिर रिसोर्ट में हो या घर जाके हो, जहां भी वो बॉक्स खुलता, विद इन माई सेल्फ एक बच्चा एक्टिवेट हो जाता और वो बॉक्स में से उसको एक बार तो वो लड्डू का प्रसाद खाना ही खाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई स्वीट का मेरी लाइफ में कभी भी अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहा है कि मैं स्वीट खाऊं, या फिर क्रेविंग मेरी स्वीट खाने के लिए कभी भी लाइफ में नहीं रही है। लेकिन ये बॉक्स जिसका हमने भोग लगाया था महाराज जी को, तो अगले 4-5 भोग लगाने के 4-5 दिन 6 दिन तक जहां कहीं भी रास्ते में बॉक्स खुला तो मुझे उसमें से एक क्रेविंग उठती कि मुझे उसमें से आधा टुकड़ा, एक टुकड़ा कुछ ना कुछ तो खाना है। तो जब कभी रिसोर्ट में वो बॉक्स खुला या फिर ट्रेन में वो बॉक्स खुला किसी को प्रसाद देने के लिए, इवन आफ्टर जब हम घर पहुंचे, वो बॉक्स जो हमने भोग लगाया हुआ था महाराज जी को, वो देखते ही मैं बच्चा बन जाता और अपनी वाइफ से कह करके उसमें से एक टुकड़ा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं उसमें से उसको खाना ही खाना है, आई कैन नॉट अवॉइड। तो वो एक मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ। 5 दिन हो गए और वो बॉक्स में प्रसाद था, और बड़ी बात कि वो छोटे छोटे जो बॉक्स जिसका भोग हमने नहीं लगाया था उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बॉक्स में से मुझे इतना प्रसाद खाना ही खाना है। 5 दिन 6 दिन हो गए, हम घर में आ गए तो भी वो प्रसाद पड़ा था। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ती रही 5-6 दिन तक, जब तक वो बॉक्स खुलता मैं उसमें से प्रसाद लेता रहता। फिर मेरी वाइफ ने सडनली कहा कि नाउ दिस इज टू मच, यू आर डूइंग दिस इज टू मच, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, इसका मतलब उसको एक्सप्रेस ज्यादा कर रहे हो। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरा पूरा जो विद इन माई सेल्फ एक बच्चा जो एक्टिवेट था जिसको प्रसाद खाना था वो गायब हो गया, और मेरी जो क्रेविंग थी वो प्रसाद की वहां पे खत्म हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये मानना है कि जो भोग हमने महाराज जी को, नीम करोड़ी बाबा को वहां पे लगाया था, वो वाला प्रसाद पता नहीं क्यों, आई डोंट नो एनी रीजन, कोई लॉजिक भी नहीं है इसका, लेकिन अगले भोग लगाने के अगले 5-6 दिन तक मेरी उसकी क्रेविंग बढ़ती रही और मुझे वो खाना ही खाना था। तो वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और जैसे ही मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने बताया यू आर डूइंग टू मच, वो बच्चा गायब हो गया और उसको फिर ये खाने की इच्छा नहीं हुई। तो दिस आर द 3 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने अनुभव शेयर किए। दिस इज नॉट एनी, मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, जो मैंने अनुभव किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यू आपको विश्वास कर भी सकते हो, एंड आपको विश्वास नहीं है तो यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो कैंची धाम के तो जरूर से शेयर करना, सो दैट वी कैन मैच अवर एक्सपीरियंस। और कोई धाम के ऐसे कोई एक्सपीरियंस हो तो भी आप शेयर करना, तो वी कैन मैच अवर एक्सपीरियंसेस। और कैंची धाम कैसे जाना है, वहां का खर्चा क्या होगा, कहाँ रहना है, ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, आई विल शेयर द डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।